अन्ना भद्रवन्ति भूतानि पर्जन्या तत्र संभवा यज्ञाधवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समृद्धवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियति कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं कि ये इंद्राग्निगतंगवायावस्थिता यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमध्यर्च्य तच्छेषं नश्यन्नरन्ति तेन दधेः यात्रायां सम्प्रदायन्ति ते सन्ताः सर्वेश्वरस्य प्रज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिले शैरे अनादिकाले विभद्रैर्दैरे आत्मानुभव प्रतिबंधकैर्नार्किले पार्पे विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उसकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त प्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्पमशों से विरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक प्रदूषण से निरापात कराता है और इस विधि का अभ्यास अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह इन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ है। जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनता है, उसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुक्रों के समान मिलता है और वह भौतिक जगत नाना कल्पमशों से पूर्ण और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनके निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्पमश का लक्ष्य प्राप्त बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विधि प्रकार से अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अशिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक से उत्पन्न उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। तो हमें गंतुको अथवा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यह प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुति संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधिं महाचर समुद्रभ्यवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वे वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं।
फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा निश्चित स्थित रहता है। इस श्लोक में यथार्थ कर्म और कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पूर्ण यह कि पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म तथा दिव्य वेदों में कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान ने परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान ने श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है कि अस्ता महतो भूतस्य निश्चितम एतम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वशीर्षम। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्मदारण्य उपनिषद के पाठ 4, 5 और 11 में ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया है, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्धिजीवी भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और यथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्धिजीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाए। एवं वर्तितं चक्रं नानुवर्तयान्ति आधायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सा जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता है, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इस योग के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से भरे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके
यज्ञ किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रकृति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाएं। यशस्वात्ममर्तिरेव ईशादमृतप्तच मानवा आत्म्यन्ते एव न संतुष्टस्तस्य कार्येण विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा से में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने से ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कार्य कर्तव्य नहीं होता है। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने के से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया शाश्वत हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृपा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभों में कोई आनंद मिलता है। नैव तेष्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन नाचारस्य सर्वभूतेषु कस्य तदर्थव्यापपाश्रया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीवन पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु वह कृष्ण भावनामृत निष्ठता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक को में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।